ब्रह्मांड का अंत एक दिन होना ही है, लेकिन ये अंत कैसे और कब होगा? यही जानने के लिए तो मैं कॉस्मोलॉजिस्ट बना। मैं ये सबसे पहले जानना चाहता था कि ये ब्रह्मांड कैसे खत्म होगा। कॉस्मोस के दो शक्तिशाली योद्धा नियंत्रण पाने के लिए जूझ रहे हैं। इनका विजेता ही हमारा भाग्य तय करेगा। रस्साकशी जारी है कॉस्मोस को सिकोड़ने वाली ग्रेविटी और स्पेस और समय के विस्तार के बीच। तो क्या जीत ग्रेविटी की होगी? ब्रह्मांड पहले से और ज्यादा छोटा और ज्यादा गर्म होता जाएगा, या फिर फैलाव का पलड़ा भारी रहेगा? यहाँ तक कि एटम के इर्द गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन भी उखड़ जाएंगे। अंत नजदीक है और ये आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा करीब हो सकता है। ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी में है स्पेस, समय और मैटर। हमारी पृथ्वी इसकी तुलना में एक छोटा सा धब्बा है। ये चट्टान का घूमता हुआ एक कण भर है जो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद 200 अरब तारों में से एक के चक्कर काट रही है। इस विशाल संरचना को 90 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले गैलेक्सीज के एक सागर में सिर्फ एक बूंद कहा जा सकता है। और इन सभी को, चाहे वो सबसे बड़ी गैलेक्सी हो या सबसे छोटा एटम, एक दिन दम तोड़ना है। हमें हमेशा कायम रहने वाली किसी चीज का सबूत नजर नहीं आता। ऐसा कुछ है ही नहीं। एक दिन स्पेस और समय का भी अंत होगा। जन्म से ही ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा है। इसके तारों को रोशन करने वाले ईंधन के जरिए ये धीरे धीरे जलता रहा है। लेकिन जब ये ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? क्या ये भी खत्म हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने पर सितारे भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे में बचता है एक खाली, ठंडा, बेजान ब्रह्मांड। तब बचते हैं सितारों के अवशेष, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, फिर वो भी खत्म हो जाते हैं और बचती है बहुत हल्की ऊर्जा वाली रोशनी की एक परत। बस यही। हम सोचा करते थे कि धीरे धीरे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत ही अलग और डरावनी तस्वीर का खुलासा किया है। ब्रह्मांड आगे नहीं बढ़ रहा है, ये तो अपने अस्तित्व के लिए ही जूझ रहा है। यहाँ पृथ्वी पर बेशक हमें सब कुछ ठीक ठाक लग सकता है, लेकिन सच ये है कि हमारे ऊपर और चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में एक युद्ध चल रहा है और ये समय की शुरुआत से ही जारी है। दो खतरनाक शक्तियां नियंत्रण पाने के लिए जूझ रही है। पहली शक्ति है फैलाव, जो गैलेक्सीज को दूर दूर खींचकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमा कर खत्म करने की कोशिश में है। दूसरी ताकत ग्रेविटी हर चीज को एक साथ लाकर कुचलने की कोशिश में है। वो ब्रह्मांड को आग के एक बड़े गोले में बदल खत्म करना चाहती है। जीत किसकी होगी? ग्रेविटी की या विस्तार की? या फिर यह मुकाबला बराबर पर रहेगा? इन दो महाशक्तियों के इस मुकाबले में 3 नतीजे निकल सकते हैं। पहला नतीजा है बिग फ्रीज। विस्तार की जीत होती है और ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता ही जाता है। दूसरी स्थिति में विस्तार और ग्रेविटी वाले आकर्षण की मात्रा में एक नाजुक संतुलन बन जाता है। ब्रह्मांड का एक खास आकार बन जाता है और उतना ही बना रहता है। तीसरे नतीजे में ग्रेविटेशन का आकर्षण जीतता है और विस्तार रुकने से ब्रह्मांड छोटा होने लगता है और फिर वो स्थिति आती है जिसे कहते हैं बिग क्रंच। अभी तक तो ब्रह्मांड विस्तार और सिमटने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए हुए लग रहा है, लेकिन क्या ये अपने संतुलन को बनाए रख पाएगा? क्या कोई चीज इस संतुलन को गड़बड़ा देगी? ये ब्रह्मांड किस तरफ जा रहा है, शायद इससे बड़ा और कोई सवाल हो ही नहीं सकता। भविष्य के बारे में कुछ बताने के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट हमेशा अतीत पर नजर डालते रहे हैं। विस्तार की शुरुआत पर, ग्रेविटी की शुरुआत पर, हर चीज की शुरुआत पर। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक बहुत ही सघन और गर्म धब्बे में विस्फोट हुआ और अचानक ये बाहर की तरफ फैलने लगा। ये था बिग बैंग। तमाम ऊर्जा, तमाम स्पेस और सारा मैटर, यानी हम जिस ब्रह्मांड को आज देखते हैं, उसे बनाने वाली सारी चीजें बनी और सक्रिय हो गई। जरा सोचिए, हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं वो आग के एक आदिम गोले में इकट्ठा हो गया, फिर वो फटा और उसके बाद सारी गैलेक्सीज गतिशील हो उठी। बाहर की ओर फैलता ये धमाका, विस्तार की ये शुरुआत,
आज भी जारी है। उसके बिना ये ब्रह्मांड इतना बड़ा न बन पाता कि उसमें सितारे और गैलेक्सीज मौजूद रह पाती। फैलाव प्रकृति की एक हैरत अंगेज ताकत है। ये काम करती है स्पेस और समय के ताने बाने को फैलाकर। गैलेक्सीज के बीच स्पेस फैलता है और ये गैलेक्सीज को दूर दूर धकेल देता है। स्पेस के साथ चीजें वैसे ही चलती हैं जैसे किसी लहर पर एक सर्फर। स्पेस के हर हिस्से में यही सब चल रहा है। इस वक्त आपके शरीर के अंदर भी स्पेस के फैलने के लिए एक दबाव मौजूद है। फैलाव ने एक ऐसा विशाल और चलता फिरता मंच बनाया जिस पर आज का ब्रह्मांड गतिमान है। लेकिन अगर ये नियंत्रित न होता तो फिर इस ताकत से महाविनाश हो जाता। अगर ब्रह्मांड का विस्तार कहीं ज्यादा तेजी से होता तो ये इतनी तेजी से खाली होता कि गैलेक्सी, ग्रहों और लोगों के बनने के लिए समय ही न बचता। हमारी मौजूदगी ये जताती है कि किसी चीज ने इसकी रफ्तार पर रोक लगाई होगी, और ये चीज थी हर कहीं मौजूद ग्रेविटी। ग्रेविटी और मैटर हमेशा साथ रहते हैं। कोई चीज जितनी बड़ी होगी ये अपने आसपास की चीजों पर उतना ही दबाव डालेगी। ये एटम को एटम के, पार्टिकल को पार्टिकल के करीब लाती है। ये बनाती है सितारे, नेबुली और गैलेक्सी।